अमित ठाकरे यांनी आतापर्यंत केलेल्या कामातून दाखवून दिले. आता पुढील प्रवास माहीम विधानसभेच्या नागरिकांसाठी, त्यांच्या सेवेसाठी आपल्या आशीर्वादाची गरज आता अमित ठाकरे यांना आहे. आपके फादर का कैंपेन भी देखा है हम लोगों ने, सालों देखा है. थोड़ा अग्रेसिव है, आप उतने अग्रेसिव नहीं लगते, अपनी बात बहुत नहीं, वो भी इतने अग्रेसिव नहीं है. आपके फादर कह रहे हैं कि हम चुनाव जीते और हमारी सरकार आई, हम सिस्टम में आएंगे तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकाल देंगे. क्या आप इस तरीके के बयानों को एंडोर्स करते हैं? आपको लगता है इस तरीके से बयान दिए जाने ठीक है? क्योंकि ये मुसलमान भाई बहनों को भी ये तकलीफ पहुंचाती है. हमारे फेस्टिवल्स में भी गणपति होता है, नवरात्र होते हैं, तो फेस्टिवल्स तो उनके भी ईद होते हैं. आप सेलिब्रेट कीजिए ना, फेस्टिवल सेलिब्रेट कीजिए, 365 डेज बाद सेलिब्रेट कीजिए. फिर आपको कहेंगे कम्युनल है आप लोग, कहिए. ये रोके हुए थे. ऑफ कोर्स, आपका भी एक धर्म है, उसकी आप रक्षा करना सीखिए. नहीं तो कोई आके, मैं हिंदू हूँ, नहीं तो आपकी आइडेंटिटी नहीं रहेगी. इंडियन आइडेंटिटी नहीं है. 2020 में जब मैं राजनीति में है, तब रात को 2-3 बजे एक पीके ए अमित कैसा है रे हो गया. तो वो मुझे लगा कि महाराष्ट्र पर सब जगह पहुंचा वो नंबर. हर पॉलिटिशियन के साथ होता है. हाँ, इसलिए. आदाब, नमस्कार. हम इस वक्त माहिम दादर इलाके में हैं और शिवाजी पार्क के बेहद नज़दीक, और जो कैंपेन कर रहे हैं हमारे साथ, इनको आप देख रहे होंगे. पहले थोड़ा सा कम देखा, लेकिन इस बीच आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए हैं. आप हैं अमित ठाकरे. पहचान ये है कि ये ठाकरे परिवार से हैं, तीसरी पीढ़ी हैं और राज ठाकरे जी के बेटे हैं, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से ये माहिम से चुनाव लड़ रहे हैं. अमित, आपके बाला साहब ठाकरे हों या उद्धव जी हों या राज ठाकरे जी हों, तय कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर आपने और आदित्य ने डिसाइड किया नहीं, हम लोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएंगे. पहले आदित्य, फिर आपने क्यों सोचा कि आप चलिए मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाऊंगा, मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए? इसके 2 वजह है. पहली तो है कि मैंने पिछले 10 साल में मैंने हमारी पार्टी का जो स्ट्रगल है वो काम करने के बावजूद देखा है. जिस तरह से महाराष्ट्र सैनिक एक मेहनत ले रहे थे, एक राज साहब जो मेहनत ले रहे थे, मुझे लगा कि कहीं तो इट्स टाइम फॉर मी टू स्टेप अप, कहीं तो इट्स टाइम फॉर मी टू, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी नेता की हैसियत से, मुझे वो कहीं तो पूरी करनी चाहिए. इसलिए आई डिसाइड टू, मतलब हमारी जो पार्टी मीटिंग थी उसमें मैंने बोल दिया कि सब नेताओं को जो हमें पद मिला है वो सब नेताओं को लड़ना चाहिए. और मुझे लगता है पार्टी की वो ज़रूरत है, इसलिए पार्टी को जहाँ ज़रूरत हो वहाँ से मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ. तो फिर आपने माहिम की सीट चुनी. आपका घर भी इसी सीट में, घर भी इसी सीट में है? मैंने नहीं चुनी, पार्टी ने तय किया. पार्टी ने नहीं, राज साहब ने तय किया. क्योंकि मैंने जब ये कह दिया तब मेरी पार्टी के लिए तैयारी थी, इसलिए जब जहाँ से मुझे मेरे फादर खड़े करते मैं वहाँ से कंटेस्ट करने के लिए तैयार था. अगर ना करते तो महाराष्ट्र भर मैं प्रचार करने के लिए तैयार था. आई वॉज विलिंग टू कैंपेन ऑल ओवर महाराष्ट्र इफ़ नीड बी. पर मुझे लगता है कि राज साहब ने चुनी, और लिस्ट बाहर आने के बाद ही मुझे पता चला कि माहिम है, इसलिए मैंने नहीं चुनी. आपका बचपन यहीं गुजरा है? हाँ, 32 साल मेरे यही गए. 32 साल से आप यहाँ हैं. इनको फुटबॉल में आपके बारे में पढ़ रहा था, फुटबॉल आप काफ़ी फॉलो करते हैं, खेलते भी हैं फुटबॉल? हाँ, बहुत खेलते हैं. बहुत. अभी तो कैंपेन में तो टाइम नहीं मिल रहा होगा. जहाँ बॉल दिख जाता है वहाँ खेलना चालू कर देता हूँ, इसलिए 5-10 मिनट हो इसलिए. पर मुझे, मेरा पैशन है वो, कहीं दिख जाए तो मैं खेलना चालू कर देता हूँ. आई लव इट, ब्रिंग्स मी सम पीस ऑफ माइंड, सो मैं चालू कर देता हूँ. अमित, आपसे मुलाकात हुई, थोड़ी ही मुलाकात हुई, कैंपेन देख रहा हूँ. आपके फादर का कैंपेन भी देखा है हम लोगों ने, सालों देखा है. थोड़ा अग्रेसिव है, आप उतने अग्रेसिव नहीं लगते, अपनी बात बहुत नहीं, वो भी इतने अग्रेसिव नहीं है. पर अगर पत्रकार ऐसे टेढ़े सवाल पूछे या फिर कैसा हुआ है उनके साथ कि 2006 से एक पार्टी चालू की है और उनको पता है कि वो महाराष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं. जब रोज़ घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि गलत लोगों के हाथों में महाराष्ट्र जा रहा है, मुंबई जा रही है, और जो काम वो लोग कर रहे हैं इससे 10 गुना बेहतर मुझे लगता है कि साहब कर सकते हैं. और उनका जो विजन है वो मुझे लगता है सबके सामने है, तो इसलिए उनको दुख पहुंचता है कि कहीं तो मेरे हाथ में वो ताकत मिले तो मैं वो करके दिखाऊं. पर वो अभी 2024 में है, सब हमारे महाराष्ट्र सैनिक जो है वो 100% उतरे, इसलिए मुझे लगता है वो पॉजिटिव एक एनवायरनमेंट है. पर गए 10 साल मुझे लगता है मोदी वेव हो या मेरी बीमारी हो या जो रीजंस हो, आपने ब्रेव किया है कैंसर से, आप निकल करके आए हैं, वो भी एक जर्नी, उसके बारे में छोटा सा सवाल पूछूंगा. लेकिन जो कि आपने पिता की बात की
उनकी पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि फिर अब जाहिर सी बात है आप उनके पुत्र हैं और आपके पोस्टर में उनके फोटो है, तो जाहिर सी उनकी बात होगी, उनके बयानों पर आपसे बातचीत होगी। आपके फादर कह रहे हैं कि हम चुनाव जीते और हमारी सरकार आई, हम सिस्टम में आएंगे तो मस्जिदों से लाउड स्पीकर निकाल देंगे। क्या आप इस तरीके के बयानों को एंडोर्स करते हैं? आपको लगता है इस तरीके से बयान दिए जाने ठीक है? क्योंकि ये मुसलमान भाई बहनों को भी ये तकलीफ़ पहुंचाती है। हमारे धर्म में आपने कभी देखा है कि मंदिरों के बाहर आवाज़ आती हो या हमारे प्रार्थना की आवाज़ बाहर आती हो? आपको क्यों सुनानी है? जो आपकी प्रार्थना है हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, पर अंदर कीजिए। आपको बाहर क्यों सुनानी है? और मुझे लगता है कि ये कई मुस्लिम भाइयों ने आके राज साहब से कहा है कि ये जो अजान है इससे हमारे लड़कों को तकलीफ़ होती है। एक तो मेरे सामने हुआ है कि मेरा बेटा बीमार है और ये अजान का जो आवाज़ है उससे बहुत तकलीफ़ देता है, वो सो नहीं पाता। ऐसे आके एक मुस्लिम भाई ने मेरे फादर से कहा है मेरे सामने। तो मुझे लगता है कि ये उनकी भी तकलीफ़ है और ये सोशल कॉज है, इसे आप किसी रिलीजन से ना जोड़ें। अमित जी, ये तो हमारे फेस्टिवल्स में भी गणपति होता है, नवरात्र होते हैं, तो फेस्टिवल्स तो उनके भी ईद होते हैं। आप सेलिब्रेट कीजिए ना, फेस्टिवल सेलिब्रेट कीजिए, 365 डेज बाद सेलिब्रेट कीजिए। वैसे ज़्यादातर निर्धारित हो गई कि इतनी आवाज़ होगी, डेसिबल्स तय कर दिए गए हैं, उतनी आवाज़ होगी। तो ये इलीगल भी है, आप देखने जाए तो अजान का जो आवाज़ है जो एक डेसिबल से बाहर जा रहा है वो इलीगल भी है। तो आप लोग इस बात पे राइट कर रहे हैं कि नहीं ये बंद करेंगे? एक मेन इशू है आपके कैंपेन का। ये मेन इशू मेरे कैंपेन का नहीं है, क्योंकि राज साहब तो बोल रहे हैं रैलियों में खूब कस के। वो महाराष्ट्र के बारे में बोल रहे हैं, मैं माहिम दादर के बारे में सोच रहा हूँ। तो आपके यहाँ भी मुस्लिम वोटर्स हैं काफ़ी, तो मैं वापस बोल रहा हूँ, अब ये सोशल आप कॉज जाते नहीं हैं, है। आप जाते हैं वहाँ पे कैंपेन करने? बहुत बार, मैं बहुत बार मिला हूँ, मैं वो मस्जिद में गया हूँ। अच्छा। वो जो वहाँ की जो पहली चादर है वो मुझे लगता है हमारे पुलिस ऑफिसर चढ़ाते हैं, क्योंकि उनका एक अलग नाता है, उनका एक अलग नाता है उस दरगाह से। इसलिए हम वहाँ हिंदू मुस्लिम में नहीं मानते, पर अगर एक सोशल कॉज आपको तकलीफ दे रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, मतलब उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे और उठाएंगे। हाँ, डेफिनेटली। फिर आपको कहेंगे कम्युनल है आप लोग? कहिए। You're okay with it? Yeah, of course. Yeah, young man, 32-year-old footballer. तो धर्म की रक्षा करना हमें मुझे भी वो तो चाहिए और सबको भी वो तो चाहिए। आजकल आपका धर्म क्या है मुझे मालूम नहीं, पर आपको भी। I'm an Indian, but I'm an Indian. I'm an Indian. अच्छा, I'm a आपका धर्म नहीं है? I'm a journalist, but अच्छा। beyond that I'm an Indian. तो मुझे लगता है आपका भी एक धर्म है, उसकी आप रक्षा करना सीखिए, नहीं तो कोई आके। मैं हिंदू हूँ। नहीं तो आपकी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। इंडियन ही आइडेंटिटी नहीं है। सर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा अमित साहेब ठाकरेंचा मेरी आइडेंटिटी मेरे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, great. सब बराबर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। और वाइल मैं जर्नलिस्ट तो मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आपसे सवाल पूछूंगा, आप चलते बोलिए ना। हाँ, आपकी अच्छा, एक आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? किस बारे में? मतलब कि सबकी राजनीतिक विचारधारा है नहीं, जैसे कांग्रेस कह रही है कि हमने संविधान बचाना है, बीजेपी कह रही है। संविधान कौन बदल रहा है? एक पूरा कैंपेन था इंडिया अलायंस का लोकसभा चुनाव में, कैंपेन किससे बचाना है? आप 400 पार ले आएंगे। मुझे लगता है एक सवाल पूछे कि किससे बचाना है? बीजेपी से। क्यों? कौन संविधान चेंज कर सकता है? उनके आपको लगता है आप एक 15 का स्टेटमेंट्स थे आप लोकसभा चुनाव में? एमपीज की स्टेटमेंट छोड़ दीजिए, आप एक इंडियन है, आपका जो कहना है, आप मुझे कहिए कि इंडियन संविधान आप चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, आपके हाथ में बीजेपी के एमपीज ने कहा था अमित लोकसभा चुनाव में। वो छोड़ दीजिए, इसलिए एक दो एमपीज ने कहा था, 3 एमपीज ने। खैर ये तो आपका सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज नहीं कर सकते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है वो आप चेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, लिखा है। अच्छा, एक वक्त था अमित जी जब आपके फादर राज साहब और उन्होंने उत्तर भारतीयों के अगेंस्ट कैंपेन किया था, और मैं देखा कि आप राज साहब के हर बयान, हर स्टेटमेंट को, उनके हर कैंपेन को बहुत फियर्सली डिफेंड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स। उत्तर भारतीयों के अगेंस्ट जो कैंपेन चलाया था आप के करते रहिए, आप प्लीज मिलते रहिए। प्लीज, सॉरी, प्लीज। सही कैसे? अमित साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमित साहेब ठाकरेंचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा योगेश एकदम चोख आणि परफेक्ट झालं पाहिजे, जराही गोंधळ नाही झालाय. एक नाही दे धन्यवाद।
जी तो हम लोग बात कर रहे थे कि उत्तर भारतीयों के अगेंस्ट एक कैंपेन चलाया था राज साहब ने। आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ गए हैं आप तो आप उस कैंपेन को जायज़ मानते हैं या आप लगता है कि अब वो ज़रूरत नहीं, वो था एक पॉलिटिकल बात थी या एक नहीं, वो आप उसको political ये भी कभी- आपको सोशल इशू लगता है? नहीं, ये Social cause पॉलिटिकल लगता नहीं है। था। हाँ जो छठ पूजा के नाम पे जो वहाँ पे वो पूजा के नाम सॉरी धीरे धीरे चलते हैं। सॉरी जो पूजा के नाम पे वहाँ पे उनके नेता लोग आते थे और भाषण करते थे, सबको भड़काते थे, उसके खिलाफ ये था कि आप अपनी पावर महाराष्ट्र में आके ना दिखाएं, आके सबसे प्यार से रहें, हमारी जो भाषा है वो सीखें। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमारा जो देश है वो यूएस की तरह नहीं है, वो यूरोप की तरह है। जैसे यूरोप में हर कंट्री का एक अलग एक भाषा है, उनका अलग कल्चर है, ट्रेडिशंस है, वैसे हमारे स्टेट में अलग भाषाएं हैं, अलग उनके कल्चर्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस अलग है, पर हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। आप जहाँ जाते हो, अगर मैं कल गुजरात जाऊँ, पंजाब जाऊँ, मुझे उनकी भाषा का, कल्चर का मुझे रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। वैसे अगर कोई अलग स्टेट से हमारे स्टेट में आए तो मुझे लगता है हमारी भाषा का, हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशंस का उन्होंने रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। अब लगता है उत्तर भारतीय नहीं करते हैं रिस्पेक्ट? तब नहीं करते थे, अब चालू किया है। क्योंकि टैक्सी में भी जब वो एक एटीट्यूड के साथ सॉरी हाँ धीरे धीरे मैं चलने का स्पीड बढ़ता जाता है कोई नहीं सॉरी हाँ तब नहीं करते थे क्योंकि जब हम लोग टैक्सीज़ में भी लोगों से पूछते, मैं टैक्सीज़ में पूछते थे कि यहाँ जाओगे क्या, वहाँ जाओगे क्या, तब वो जो जिस एटीट्यूड से बोलते थे वो अब नहीं है। और मुझे लगता है कहीं तो ये एक राज साहब का एक फेयर है। आपने बोला फियर, आपको नहीं लगता है कि नेताओं से लोग मोहब्बत करने चाहिए ना कि डरने चाहिए? नहीं, मोहब्बत तो बहुत लोग करते हैं, सब मराठी करते हैं, सब हिंदू लोग करते हैं, सब करते हैं, पर मुझे लगता है कि आप आके हमारे विचारधारा के साथ, हमारे भाषा के साथ कहीं खिलवाड़ करोगे तो मुझे लगता है कि ये फेयर तो होना ही चाहिए। आप यहाँ आके अपनी ताकत ना दिखाए, बल्कि सबसे प्यार से रहे, हमारे लोगों के साथ प्यार से बर्ताव करें। हम वी आर ऑल इन। हम मांग रहे हैं उत्तर भारतीयों से वोट, जा रहे हैं काफ़ी। मैं सबसे मांग रहा हूँ और मैं बहुत जगह जा रहा हूँ, वहाँ उत्तर भारतीय मुझे मिल रहे हैं, बहुत टूटी फूटी मराठी में बोल रहे हैं, पर वो बोल रहे हैं कि इस बार आप ही। तो मुझे लगता है कि यहाँ कहीं तो उन्हें पता चल रहा है कि राज साहब क्या बात कर रहे हैं, पर जो प्रोपोगेंडा या नैरेटिव चलाया जाता था, मुझे लगता है वो कहीं तो गलत था। क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि हम आपके स्टेट में आए तो आपकी लैंग्वेज, आपकी रिलीजन, आपके जो इंडियन जो आप है, हाँ आप भी हैं, तो मैं भी हूँ, पर मेरा एक धर्म है, आपका नहीं है। मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मेरा कोई धर्म नहीं है। मैं सवाल पूछ रहा हूं। ऑब्वियसली जब मैं ये माइक निकाल दूंगा तो मेरा धर्म है। अच्छा ऐसा है? मैं जर्नलिस्ट हूँ तो हमारा ऐसे नहीं, हमारा हिंदू धर्म बहुत बढ़िया है और माइक लगाने के बाद भी हमारा हिंदू धर्म है, इसलिए हम प्राउडली बोल सकते हैं। आप बोलिए, आप यू आर अ पॉलिटिशियन, आई कांट से दैट सेम, बट खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप एक परिवारवाद का एक नैरेटिव चलता है और ये वो नैरेटिव राहुल गांधी को झेलना पड़ता है, वो उद्धव साहब को झेलना पड़ा, राज साहब को झेलना पड़ा, फिर वो आदित्य को झेलना पड़ा, अशोक चौहान जी की बेटी भी लड़ रही हैं, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। परिवारवाद को लेकर के अमित ठाकरे के क्या व्यूज हैं? परिवारवाद को लेके मतलब यू टॉकिंग अबाउट नेपोटिज्म राइट? इन अ वे डेफिनेटली नेपोटिज्म के बारे में बात बिल्कुल कर रहे हैं ना? बिल्कुल। तो मैं आपको नेपोटिज्म परिवार में सिंपल सी बात है कि बाप बेटे को विरासत दे रहा है, राजनीतिक तो एग्जैक्टली मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि नेपोटिज्म फिल्म लाइन और पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म ये लोग चुनते हैं। अगर लोगों को ना पसंद आए तो बहुत से नेताओं के बेटों को या बेटियों को मैंने घर बिठाते हुए देखा है, या फिर बहुत से फिल्म स्टार्स के बेटे और बेटियों को मैंने घर बिठाते हुए देखा है, या आपने भी देखा है। तो ये जो दो लाइंस हैं, यहाँ पे लोग चुनते हैं कि आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, क्योंकि वो ताकत लोगों के हाथ में है। वैसे तो डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा भी इंजीनियर बनता है, आर्किटेक्ट का बेटा भी आर्किटेक्ट बनता है, पर वहाँ आप नेपोटिज्म नहीं देखते क्योंकि वो लोगों की फील्ड में नहीं है। तो मुझे लगता है नेपोटिज्म हर जगह है। अगर लोगों ने आपको पसंद कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि नेपोटिज्म का कहीं मुद्दा ऊपर आता है। खैर मैं दो तीन छोटे सवाल पूछूंगा, then I'll allow you to campaign. Thank you so much. And Amit's wife is also campaigning with him. I think you're a doctor. She's learned political science. Her father is a surgeon. As a surgeon. Okay, I'll ask one question from you also. Yeah. So Amit, coming back to you. परिवारवाद पे बात की हमने, आप चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे याद है ये सवाल सबने ही पूछा, मैं भी पूछ लेता हूँ क्योंकि फिर जब आदित्य पहला चुनाव लड़े वर्ली से तो उनके अगेंस्ट राज साहब ने कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर आपके अगेंस्ट एकनाथ साहब ने भी, महायुति ने भी कैंडिडेट दिया, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने भी कैंडिडेट दिया, बीजेपी ने पहले शुरू में कहा कि नहीं आपका सपोर्ट करेंगे, पर वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने पता किया तो यहाँ पर वो भी महाराष्ट्र महायुति के साथ यानी शिंदे साहब के साथ हैं।
आपको लगा ये थोड़ा सा पहला चुनाव था आपका, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना चाहिए था आपके फैमिली से? नहीं, मेरे अंकल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि करेंगे, हाँ करेंगे, देंगे। मुझे मालूम है वो फैमिली कैसी है, मुझे मालूम था वो देंगे। आपकी बात नहीं होती आदित्य से? नहीं, कभी बिल्कुल नहीं होती। और मुझे मैं आदित्य का आपको बताऊं तो मुझे लगता है कई एक पॉलिटिकल एथिक्स होते हैं, फैमिली एथिक्स होते हैं, जो मुझे लगता है मेरे फादर फॉलो करते हैं कि अगर फर्स्ट टाइम एक चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं भी कभी देता उनके सामने। पर मुझे लगता है हम कहीं तो वो वर्ली से लड़ रहे हैं, इसलिए मैं वर्ली की बात करूंगा कि वर्ली की जनता को हम गृहित नहीं धर सकते, मतलब ग्रांटेड नहीं पकड़ सकते। इसलिए फिर आप मनसे ने भी टिकट दिया इस बार? इसीलिए अगर वो काम करते, इसलिए हमारे पार्टी से ज़्यादा हमारे लिए हमारा देश है और राज्य है। अगर वो वहाँ काम करते, अगर वहाँ के लोग खुश होते तो हम इस साल भी कैंडिडेट ना खड़ा करते। वहाँ पे जो डिसकंटेंट आप बोलेंगे या फिर मतलब जो लोगों में थोड़ा अविश्वास है, नाखुश है, तो मुझे लगता है इसीलिए मुझे हमें खड़ा करना पड़ा। मेरे बारे में खड़े होंगे, मुझे मालूम था अगेंस्ट कोई खड़ा होगा, इसलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हाउ कॉन्फिडेंट यू आर? आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। टिपिकल जर्नलिस्टिक क्वेश्चन। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आप कितने मतलब मैं आपको बोलूँ तो मुझे डर नहीं लगता। मैं जो कर रहा हूँ वो 100% दे रहा हूँ मेरा, उससे आगे मैं बढ़ के कुछ कर नहीं सकता। मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, लोगों तक पहुँच रहा हूँ, मेरी विजन बता रहा हूँ। अगर उन्हें अच्छी लगे तो 23 को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप अप्रोचेबल हैं, आपका फ़ोन उठाते हैं 12-1 मेरा बजे? फ़ोन नहीं है या आपके क्योंकि ऑफिस में? मेरे 3 ऑफिसेज होंगे अगर मैं चुन के आऊँ, और तीनों के अलग अलग नंबर होंगे जो प्रभा देवी, माहिम और दादर में अलग सबको मिलेंगे। इसलिए अप्रोचेबिलिटी का और एक्सेसिबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है ठाकरे फैमिली के साथ एक ये है, मतलब नहीं, इन जनरल मैं जर्नलिस्ट से बोलता हूँ। नहीं, एब्सोल्युटली प्लीज, चाहे वो उद्धव साहब और आम लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम मेरा ये हुआ कि 2015 से मैं सामाजिक कार्य मैंने करना चालू किया और मेरा एक ही नंबर था, मेरे साथ कोई नहीं था, मतलब एक पीए वगैरह जो होते हैं वो नहीं था, तो मैंने अपना ही नंबर देना चालू किया सबको। और फिर क्या हुआ कि 2020 में जब मैं राजनीति में आया तब रात को 2-3 बजे एक पीके ए अमित कैसा है रे वगैरह तो वो मुझे लगा कि महाराष्ट्र पर सब जगह पहुंचा वो नंबर। ये हर पॉलिटिशियन के साथ होता है। हाँ, इसलिए तो मैं रैंडम नंबर्स उठाना मैंने बंद कर दिया उसके बाद 2-3 बजे अगर कोई पीके फ़ोन कर तो आपको भी तो ये झेलना पड़ेगा अभी ना। अभी तो अब आप हैं, फ़ोन कर कैसा रिस्पॉन्स है, आप कैसा लग रहा है आप? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है ऑनेस्टली। हम जब लोगों के घर पे जाते हैं वो हमको जिस तरह से वेलकम करते हैं घर में, उसका ऑक्शन करते हैं, उसको खाना हमको दोनों से बातचीत करते हैं, उनके जो सवाल जो उनकी समस्या है वो हम जब जैसे जैसे सॉल्व कर रहे हैं इतने दिनों में, वो देख के भी हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे आंखों के सामने वो सब समस्या सॉल्व हो रही है इतनी आसानी से, इवन दो हम लोग अभी विधानसभा में पहुँचे भी नहीं हैं। So we are loving every fact and I think उनको पता है कि he is the answer to their prayers. So you are also enjoying the campaigning? I am here every day, present morning, evening. Clearly I am I've been enjoying told it. that, आप इनको रोज अकम्पनी कर रही हैं, रोज जा रही हैं। So clearly I am enjoying it. Why would I otherwise come? I am fully supporting. उनका नंबर कहीं नहीं जाए रात में 2 बजे 3 बजे। नहीं, definitely. So it was nice talking to you. Pleasure. Thank you so very much. Thank you so much.